बन के सबको धोखा दे रही हो। तुम हो कौन? सॉरी, मेरी ज़ारा कहाँ है? मैं तुम्हें सब मौलवी साहब दूर तो नहीं गए होंगे, बुला देता हूं उनको। तुम यहाँ ज़ारा अम्मा सारा को देखें, वो देखें वो किसके साथ जा रही है। बता दूंगी, बस मुझे पुलिस के हवाले मत करना प्लीज। अब्बा जी ज़ारा घर पर नहीं है। नूरा कह रही थी ज़ारा काफी घबराई हुई थी। अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई। ज़ारा और सारा का सरमद पे राज खुल चुका है। सरमद काफी अरसे से स्टो में था क्योंकि उसे ज़ारा के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां नजर आ रही थी। जो ज़ारा करती थी वो अब कर ही नहीं रही थी। सब घर वाले परेशान थे, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि सरमद पे बिल आखिर ज़ारा का राज खुलने वाला है कि ज़ारा सारा तब्दील हो चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि सरमद पे ज़ारा और सारा का राज खुलने वाला है। वो जान जाएगा कि ये दोनों तब्दील हो चुकी हैं। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि ज़ारा ने सब कुछ ठीक कर दिया होता है, हत्ता कि अपनी दादी को भी खुश कर दिया होता है। और पहली दफा उसके बाप ने अपने छोटे भाई को अपने घर में आने की इजाजत भी ज़ारा की वजह से ही दी होती है। दूसरी तरफ आदिल, जो कि अब सारा को पसंद करने लग गया होता है, वो बार बार अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करता है, लेकिन फरहत पुप्पो को बहुत ज्यादा शक होता है कि आखिर ये इतनी तब्दीली कैसे आ गई। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि ज़ारा और सारा आपस में बातें कर रही होती हैं। ऊपर से ही सरमद आ जाता है। वो चूंकि पिछली साइड से आया होता है तो इसलिए सारा को पता नहीं चलता। वो एकदम से सारा के हाथ से मोबाइल ले लेता है और वो फोन पे मौजूद लड़की से कहता है, जो कि ज़ारा होती है, कि मैं सरमद हूँ, सारा बिल्कुल ठीक है और मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। ज़ारा तुम कहाँ हो? सारा परेशान हो जाती है और वो सरमद से कहती है कि सरमद मेरा फोन दो मुझे वापस। सरमद उसे कहता है कि तुम ज़ारा बनकर इस घर में इतने अरसे से रह रही हो और सबको धोखा दे रही हो। कौन हो तुम? सारा तो होती ही डरपोक है, उससे बात संभाली नहीं जाती, वो परेशान हो जाती है। वो तो वैसे भी काफी अरसे से इतनी परेशान थी, सबको हैंडल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, खास तौर पे सरमद को। वो फौरन से पिघल जाती है और डर के मारे कांपने लग जाती है और सरमद को कहती है कि सरमद पुलिस को मत बुलवाना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। सरमद उसे कहता है कि चलो मेरे साथ और मुझे ले के चलो कि ज़ारा कहाँ है, क्या हुआ है मेरी ज़ारा के साथ और तुम यहाँ क्यों रह रही हो। वो सारा का हाथ पकड़ के खींचता हुआ अपनी जीप में बैठा कर ले जाता है। जबकि दूसरी तरफ आप देखने वाले हो कि रक्षी की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन फरहत पुप्पो को तो बस इंतजार होता है कि सारा की कोई भी कमजोरी उसके हाथ आ जाए और वो उसके बाप की नजरों से उसको गिरा दे। रक्षी के फंक्शन पे ही आप देखने वाले हो कि ज़ारा ने आदिल की पसंद का ड्रेस पहना होता है। वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। आदिल और वो दोनों टकरा जाते हैं और फूल ज़ारा के हाथ से गिर जाते हैं। आदिल, जो कि उसे सारा समझता होता है, वो कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। ज़ारा उसको थैंक यू बोलती है तो वो कहता है कि तुम बोलो, तुम मौलवी साहब अभी ज्यादा दूर नहीं गए, कहो तो बुलवा लूं, क्योंकि रक्षी का निकाह हो चुका होता है और मौलवी अभी अभी निकला होता है। ज़ारा उसको कहती है कि ज्यादा खुशफहमी में ना पड़ो और ना ही मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश करो। अब आदिल बेचारा तो ये नहीं जानता ना कि ये सारा नहीं बल्कि ज़ारा है। इधर दूसरी तरफ सरमद सारा को लेके घर से दूर चला जाता है और उससे पूछता है कि अब मुझे सच सच बताओ सारी कहानी, कि आखिर ये मामला क्या है। सरमद को उस वक्त से ही शक होता है जब विकी ने उसे बताया होता है कि उसने दो ज़ारा देखी थी। उसका ध्यान इस तरफ तो नहीं गया होता, लेकिन उसको इस बात ने काफी ज्यादा परेशान किया होता है और आज तो सारा भेद ही उसके सामने खुल गया होता है। यहाँ पर सारा उसे सारी कहानी सुना देती है कि कैसे वो दोनों हॉस्पिटल में मिली थी और कैसे सारा की जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी और ज़ारा ने उससे वादा किया था कि वो उसकी मुश्किलात को दूर करेगी और वो इस वक्त उसके घर में सारा बनकर है। सरमद उसे कहता है कि फौरन मुझे अपने घर लेके चलो, पता नहीं मेरी ज़ारा कैसी होगी, वहाँ किसी मुश्किल में ना हो। सारा उसको कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें ले चलती हूँ। उधर दूसरी तरफ रक्षी की शादी हो चुकी होती है। रक्षी शादी करके रुखसत हो जाती है। इसी दौरान सरमद और सारा यहाँ पर आ मौजूद होते हैं। सारा ज़ारा को फोन करती है तो ज़ारा बाहर आ जाती है। सरमद को देख के वो काफी परेशान हो जाती है। परेशान तो वो पहले भी होती है कि अब सरमद ने तो यहाँ आने से टलना नहीं है, वो आएगा तो मैं उसे क्या बताऊंगी। बहरहाल वो ज़ारा होती है, किसी भी बात को दिल पर नहीं लेती। वो सारा को कहती है कि सारा तुम घर में जाओ और खुद सरमद की गाड़ी में बैठ जाती है। इसी दौरान आप लोग देखने वाले हो कि फरहत पुप्पो की बेटी ज़ारा को सरमद की गाड़ी में बैठते हुए देख लेती है और वो अपनी अम्मी से कहती है कि मम्मा वो देखे सारा, वो किसी लड़के के साथ जीप में बैठ के जा रही है। फरहत को तो इसी मौके की तलाश थी। वो भागती हुई अपने भाई के पास आती है और कहती है कि भाई, पहले ये किसी बाइक वाले के साथ भाग गई थी और अब ये किसी जीप वाले के साथ बैठ के चली गई, पता नहीं ये
ये लड़की करती क्या फिर रही है। इसी दौरान आपको दिखाया जाएगा कि सारा घर में मौजूद होगी, क्योंकि जाने वाली तो ज़ारा थी। सारा अपने पापा के पास आएगी और सबको सलाम करेगी, सबसे मिलेगी। फरहत पुप्पो और उसकी बेटी की आंखें तो फटी की फटी रह जाएंगी कि ये क्या माजरा है। अभी तो उन्होंने देखा था कि ये जीप में बैठ के जा रही है, और वो सारा से पूछेंगे कि सारा तुमने ड्रेस किस वक्त चेंज की, तो वो कोई बहाना लगा देगी कि मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए मैंने फौरन से ड्रेस चेंज कर लिया, मुझे आदत नहीं है इतने भारी कपड़े पहनने की। उधर दूसरी तरफ सरमत जब सारा का हाथ पकड़ के उसे घर से लेके जाता है तो नूरा उसको देख लेती है। वो फौरन से जाके ज़ारा की वालदा को बताती है कि ज़ारा बीबी सरमत के साथ जा रही थी और वो बहुत परेशान थी। ज़ारा अपने वालिद को फोन करती है और कहती है कि अब्बा जी ज़ारा घर पर नहीं है। उसके वालिद कहते हैं कि तो सरमत को फोन करो, तो वो आगे से बताती है कि वही तो लेकर गया है उसे, और वो लोग फोन भी अटेंड नहीं कर रहे। मैंने इतनी ज्यादा कॉल्स की है लेकिन कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ, कहीं ये लोग कराची तो नहीं चले गए। उसके वालिद कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी। वो कहती है कि अब्बा जी नूरा कह रही थी कि ज़ारा काफी घबराई हुई थी, मुझे तो कोई मसला लग रहा है, आप फौरन से घर आ जाएं। इसके बाद ज़ारा का दादा घर आ जाता है। उधर दूसरी तरफ सरमत ज़ारा को लेके घर से दूर चला जाता है और ज़ारा से पूछता है कि ज़ारा तुम ये सब क्यों कर रही थी, क्यों उस लड़की की जगह उसके घर में चली गई थी। ज़ारा उसे कहती है कि सरमत तुम इस मसले से दूर ही रहो तो बेहतर है, मैं बेहतर समझती हूँ, ज़ारा को पता होता है कि उसे क्या करना है। सरमत उसे कहता है कि नहीं अब मैं इस बात को ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम उस लड़की के घर क्यों रह रही थी, तुम्हें क्या पड़ी थी उसके मसले हल करने की। यहाँ पर ज़ारा सरमत को बताएगी कि वो लड़की कोई गैर नहीं है, वो मेरी बहन है सारा, और मैं किसी गैर के घर में नहीं थी, अपने अब्बा के घर में थी, वो मेरे वालिद थे मजहर अली शाह, वो मेरे वालिद थे मजहर अली। सरमत उसे कहेगा कि तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारे बाप है, तो यहाँ पे ज़ारा उसको बताएगी कि वो तो शुरू से ही जानती थी कि मजहर उसके वालिद हैं। जब उसने सारा को देखा और सारा ने सारा कुछ बताया तो वो समझ गई कि सारा उसकी बहन है। फिर वो सरमत को बताएगी कि जब हॉस्पिटल में पहली दफा वो इससे मिली थी वो तो तभी जान गई थी कि सारा उसकी बहन और मजहर उसके वालिद हैं। वहीं पर उसने अपना नंबर सारा को दे दिया था। फिर वो सारी कहानी बताती है कि कैसे सारा अपने घर से भागकर इसके पास आई थी और फिर वो सारा बनकर उसके घर गई थी ताकि उसके हालात को बेहतर कर सके। वैसे भी वो उसका जाती भी घर है, वो उसका वालिद है, वो सारे रिश्ते उसके अपने हैं। सरमत उसकी बातें सुन के बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा इसीलिए हमको कराची नहीं जाने दिया जा रहा था, तो ये सारी कहानी है। वो कहती है कि सरमत अब तुम तो सब कुछ जान चुके हो, लेकिन देखो तुम ये बात अब किसी को नहीं बताओगे, खास तौर पे अम्मी और नाना मियाँ को तो बिल्कुल नहीं बताओगे, तुम्हें तो पता है कि अम्मी कितनी परेशान हो जाती हैं। सरमत कहता है कि ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि ज़ारा रास्ते में ड्रेस चेंज करे, कोई नया ड्रेस खरीदे और चेंज कर ले ताकि उसकी वालदा जब उसको देखे तो परेशान ना हो कि वो इतनी सजी सजाई कहाँ से आ रही है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि ज़ारा की वालदा बहुत परेशान होगी, उसके वालिद भी घर आ चुके होंगे, वो दोनों अभी परेशानी में टहल रहे होंगे कि सरमत ज़ारा को लेके घर आ जाएगा। यहाँ पर वो दोनों कहानी घड़ देंगे क्योंकि कहानी घड़ने में तो वो माहिर होते हैं। ज़ारा की वालदा आगे बढ़ के ज़ारा को ऐसे गले लगाएगी जैसे सदियों बाद मिली हो। वो उसे बोलेगी कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं बहुत दिनों के बाद तुम्हें मिली हूँ। तो वो बोलेगी कि अम्मी ऐसी क्या कह रही हैं, मैं तो आपके पास ही थी, अभी थोड़ी देर ही तो हुई है मुझे गए हुए। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि आदिल अब चूंकि सारा को पसंद करने लग गया होता है, लेकिन यहाँ पर ज़ारा तो जा चुकी होती है और उसकी जगह सारा वापस आ चुकी होती है। लेकिन अब ये सारा वो सारा नहीं होती डरपोक बुज़दिल, बल्कि ये ज़ारा का रूप धार के रहते रहते काफी बहादुर हो चुकी होती है। मुकम्मल ज़ारा जैसी तो नहीं, लेकिन पहले वाली सारा से काफी बेहतर होती है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि उसे बहुत खुशी होगी कि आदिल अब उसको पसंद करने लग गया है। पहले तो वो इसकी तरफ देखता भी नहीं था और इसे हर वक्त कहता था कि मुझे भाई कहो। दूसरी तरफ ज़ारा यहाँ से जा तो चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद कि सरमद उसको बचपन से मोहब्बत करता है और वो जानती भी है, लेकिन फिर भी उसके दिल में अब आदिल बस चुका होता है। वो ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रह पाएगी और वो वापस लौट के आएगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।